अभी फिलहाल के लिए जो स्प्लिट है पावर ई स्पोर्ट्स का, 2 खिलाड़ी एक आइलैंड के ऊपर और 2 खिलाड़ी दूसरे आइलैंड के ऊपर, अगर आप देखें तो जी ये चीज क्या काम करेगी ये देखना बाकी। आदि आपको भी पता है कि स्प्लिट क्यों लिया गया है। पावर स्पोर्ट्स यहाँ गेट कीप करना चाहती है फूड थ्राइव्स का, वो उनकी रोटेशन रोकना चाहते हैं। अभी के लिए फूड थ्राइव जो उनके साथ हुआ था इससे पहले, वो उस चीज से बचने के लिए व्हीकल जरूर ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि फूड थ्राइव जब रोटेशन गेट कीप करेगी तब किस तरह से इस चैलेंज से बचा जाएगा। लेकिन खैर, यांगन गैलेक्टिकॉस ये वो टीम है जिसने सरप्राइज किया सभी टीमों को आकर। मैच पॉइंट्स जो कि स्मैश रूल के हिसाब से बन रहा है वो 128 पॉइंट्स का है। जिन लोगों को अभी भी स्मैश रूल की समझ नहीं आई, यांगन गैलेक्टिकॉस ने डे 2 के अंदर जो टॉप पॉइंट्स निकाले डे 2 के मिलाकर, डे 1 और 2 के मिलाकर, वो 118 पॉइंट्स थे। स्मैश रूल ये कहता है कि अब 118 पॉइंट्स जो कि डे 2 के एंड पॉइंट्स हैं, उनमें 10 पॉइंट्स ऐड करके कोई टीम चिकन निकालती है तो उस टीम को हम विनर करार दे देंगे और कंपटीशन रुक जाएगा। यानी यांगन गैलेक्टिकॉस अगर इस मैच में 10 पॉइंट्स निकालती है और अगले मैच में चिकन कर लेती है तो 128 पॉइंट्स निकालने के बाद चिकन निकालने पर इनको स्मैश रूल से हम विनर करार दे देंगे और कंपटीशन वहीं रुक जाएगा। अब सवाल ये आता है कि यांगन ने अगर इसी मैच में चिकन निकाल लिया तो क्या वो स्मैश रूल से जीतेंगे? जवाब है नहीं, इस मैच में बिल्कुल नहीं। अगर टीम अल्फा वो भी इस मैच में चिकन निकाल लेती है और वो 128 पॉइंट से ऊपर पॉइंट ले जाते हैं तो उनको फिर भी अगले मैच में चिकन निकालना पड़ेगा। यानी जिस मैच में आप 128 पॉइंट से ऊपर पॉइंट्स निकालते हो उस मैच का चिकन काउंट नहीं होता, उससे अगले आने वाले मैच में अपने चिकन निकालना है। अब यांगन, अल्फा गेमिंग, कोई भी टीम इन दोनों में से, क्योंकि ये दोनों टीमें करीब है, बाकी तो दूर हैं, 128 पॉइंट्स पर पहुंचती है तो उसको अगले मैच में, उस मैच में जिसमें इनके 128 पॉइंट्स होते हैं, उससे अगले मैच में उनको चिकन निकालना पड़ेगा। वो थर्ड मैच भी हो सकता है, वो फोर्थ मैच भी हो सकता है। अगर इन दोनों टीमों को आज के पूरा दिन आखिरी मैच तक पॉइंट्स निकालने ही ना दिए गए 10, तो फिर जो नॉर्मल हमारा पॉइंट सिस्टम है जिसमें कोई टॉप पर जो टीम होती है वो जीत जाती है, उसी के हिसाब से विनर अनाउंस होगा। लेकिन अभी एक अर्ली ऑन फाइट बनती हुई दिखाई देगी। वीवो गेमिंग ऑल इन पुश करती हुई नजर आती है एंड दैट्स व्हाट दे लव टू डू। वीवो का एक ही यहां पर प्लान है, लूट करो, जो टीम सामने आती है सीधा उसे पुश कर दो और सामने वाली टीम जब फॉल बैक करे तो इस चीज का फायदा उठाओ। लेकिन जिगल क्या फॉल बैक करते हुए दिखाई देंगे। लीजिए, स्पॉट किया जाएगा, नो फेयर, जहां पर ऑर्डर को गिराएंगे वहीं पर आगे बढ़कर सो किक नॉकडाउन निकालते हैं। एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर लिया जाएगा। ऑर्डर को रिवाइव देना तो है, लेकिन क्या नो फेयर को मजीद नॉकआउट्स निकाल पाते हैं? होराइज स्पोर्ट्स यहां जिगल को वो भी रिवाइव देना चाहते हैं, बट मेरे ख्याल से रिवाइव देना मुश्किल तो हो जाएगा। बट नो फेयर को देखें आप, उन्हें 2 साइड से डैमेज पड़ेगा, यानी शायद यहां पर एक ऑफ एंगल पर एक प्लेयर मौजूद तो है। लेकिन लुक एट दिस, ही को देखिए आप, वो सरप्राइज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। स्काई को उनकी पोजीशन का अंदाजा ही नहीं है। इवन स्लीपी हैज नो क्लू कि कहां पर ये प्लेयर मौजूद है। आदि जी हाँ, बिल्कुल। एंड वीवो गेमिंग वो तीसरे पायदान पर हैं ओवरऑल रैंकिंग्स में, 82 पॉइंट्स दे हैव। लेकिन अभी फिलहाल के लिए होराइज स्पोर्ट्स स्काई सामने आ जाते हैं, गिरा दिया जाएगा और इंस्टेंट एलिमिनेशन भी लिख दिया जाएगा। लेकिन स्लीपी क्या गिरा पाएंगे? जी हाँ, पहले को गिराते हैं, आगे बढ़कर दूसरे पर अपने शॉटगन के क्रॉस से ताने जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सामने से गिरा लिया जाएगा टीम वीवो गेमिंग, जहां पर एक खिलाड़ी उनका गिरा है सामने। वहां पर अगर हम देखें होराइज स्पोर्ट्स के भी कुछ खिलाड़ी हमें गिरते दिखाई दिए हैं, लेकिन होराइज स्पोर्ट्स उनके आखिरी खिलाड़ी रह चुके हैं। एंड वीवो की जिंदगी का इस मैच में सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द वो 128 के मैच पॉइंट के करीब पहुंच जाएं। एंड अभी फिलहाल के लिए आप कह सकते हैं कि 85 पॉइंट्स पर टीम वीवो गेमिंग आ चुकी है। एंड वीवो उनका वो अब फाइट्स ही आपको लेते दिखाई देंगे। बट बात ये है, सवाल ये है कि वीवो गेमिंग क्या इस मैच में 128 पॉइंट्स के मार्कर के करीब जा सकती है? जाने की कोशिश तो अभी फिलहाल के लिए उनकी कामयाब रही है। पहली टीम को उन्होंने ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया है, होराइज स्पोर्ट्स जो कि नेपाल से आए हैं। लेकिन वहीं पर साउथ एशियन डोमिनेटर्स PMSL, पबजी मोबाइल सुपर लीग सेंट्रल एंड साउथ एशिया स्प्रिंग सीजन के चैंपियंस आपकी स्क्रीन पर हैं। और ये सिर्फ चैंपियन स्प्रिंग सीजन के ही नहीं, ये कहीं ना कहीं आज के दिन के इख्तिताम पर आपको ये ट्रॉफी वर्ल्ड कप की भी उठाते दिखाई दे सकते हैं। अल्फा गेमिंग की मैं बात कर रहा हूं, 117 पॉइंट्स पर हैं, चारों के चारों खिलाड़ी उनके इंटैक्ट हैं। लेकिन ये ड्रॉप क्लैश, असल कहानी तो यहां पर लिखी जा रही है अलादीन। या तो कहानियां लिखी जाएंगी या तो कहानी एक टीम की यहां से खत्म होगी। और अगर वो नाम यांगन गैलेक्टिकॉस का हुआ जो कि पहले पायदान पर है, सिर्फ 10 पॉइंट्स उनको चाहिए मैच पॉइंट पर जाने के लिए, और फिर उनको आने वाले मैचेस में एक चिकन डिनर निकालना है और वो चैंपियंस बन जाएंगे। लेकिन यांगन गैलेक्टिकॉस आज के दिन दिल तो घबरा रहा होगा इनका भी। जी हाँ, बिल्कुल दिल घबरा रहा होगा टीम अल्फा गेमिंग का भी आदि, क्योंकि यहाँ प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो 10 पॉइंट्स निकालना चाहती हैं ये टीम, और इसके लिए उनको सिर्फ सर्वाइवल पॉइंट्स निकालने हैं। ऑल्दो एलिमिनेशन पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई टीम अलाउ करेगी। जैसे ही किसी को पता लगा कि ये YG है, वैसे ही वो टीम आपको कह सकते हैं कि
अपना 100% देती हुई नजर तो आएगी। मौका मिला लॉक्सी को, लेकिन लॉक्सी ये एक ब्लंडर था जो कि देखा जाता है इनकी जानिब से। एक अपॉर्चुनिटी थी नॉकडाउन निकालने की, कह सकते हैं आपके रग्नम कारिया यहां आई ही इसी वजह से है। वो जानते हैं कि यांगन गैलेक्टिकोस यहां उतरते हैं रोटेशन में। हमने पहले भी ये बात की थी कि शायद ड्रॉप क्लैश ना लिया जाए डायरेक्ट, लेकिन हाँ रोटेशन गेट कीप की जाएगी और रग्नम कारिया यहां से तब तक फॉल बैक नहीं करेगी जब तक या तो वो वाईजी को एलिमिनेट नहीं कर लेते या वाईजी के हाथों एलिमिनेट नहीं हो जाते। पर खैर लाइव फ्रॉम रियाद कुछ फैंस वहां मौजूद हैं और सपोर्ट अपनी टीमों को दिखाई जरूर जा रही है। जितने भी पाकिस्तानी जाते मौजूद हैं उन सबसे रिक्वेस्ट की थी हमने, और काफी फैंस गए भी थे कल के दिन। काफी स्टोरीज भी टैग होती हुई नजर आई हैं, रील्स बनी है काफी इस फलक के साथ, नौकी के साथ और आईकी के साथ, सब प्लेयर्स के साथ ऑटोग्राफ्स लेते हुए कुछ वीडियो सर्कुलेट की थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे लोग वहाँ पर गए हैं। एंड लेटली ई स्पोर्ट्स, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स की बात करें तो काफ़ी एक बूम महसूस हुआ है हर ही जगह के ऊपर। मैंने कल टिकटॉक खोला एंड आई वाज जस्ट रैंडमली स्क्रोलिंग और हर जगह के ऊपर 40 और 40 ही का नाम हमें दिखाई दिया कल। लेकिन आई एम रियली हैप्पी। अलादीन हम दोनों सिंस इट्स बीन लाइक, आपको तो मुझसे भी ज़्यादा अरसा हो चुका है, बट 5 years बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, आई थिंक सो ये वो लम्हा था जिसका इंतज़ार हम सालों से करते आ रहे थे। इंशाल्लाह अभी फ़िलहाल के लिए चले आइए, सर्कल बना है उसके ऊपर बात करते हैं। 4 Thrives वो जहाँ से एंट्रेंस ले रहे हैं, आइदर दे आर गोइंग टू बैकस्टैप टीम आरसीबी, लेकिन बड़े संभल कर रोटेट करना है टीम 4 Thrives को। याद रहे वापस से ग्राउंड रियलिटीज फैक्ट्स की बात करें तो टीम 40 को इस मैच में कम से कम 15 पॉइंट्स निकालने हैं। विनिंग सिनारियो हमने आपको मेंशन किया, वर्स्ट केस भी हमने डिस्कस किया। विनिंग सिनारियो ये है कि पहले 3 गेम्स में 15 पॉइंट्स टीम 4 Thrives को निकालने हैं अगर वो ट्रॉफी जीतने की उस फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं। लेकिन टॉप 3 के लिए वो आसान है, लेकिन उसके लिए आई वुड से प्रेशर जहां पर कम है, टॉप 3 के लिए आई वुड से आसान नहीं है, लेकिन प्रेशर विनिंग सिनारियो से कम है। सो टॉप 3 के लिए तो इस मैच के अंदर टीम 4 Thrives को चिकन डिनर निकालना है और फिर आने वाले मैचेस के अंदर कंसिस्टेंट उनको खेलना है। आने वाले मैचेस में फिर उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहेगा, कंसिडरिंग के वो इस मैच के अंदर वो 15 से 20 पॉइंट्स निकाल लें। लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक और नाम जिन्होंने बड़ा हैरान किया ग्रुप स्टेज में, अल्टर ईगो आरएस, जिनका जिक्र भी हुआ आज के दिन के इस मैच के आगाज से पहले। अल्टर ईगो आरएस 78 पॉइंट्स हैं एंड ये वो नाम है जिसको उस तरह से कोई चैलेंज नहीं कर पाया, मतलब कि मोमेंटम अपना गवाया इन्होंने बीच में थोड़े मैचेस के लिए, लेकिन फिर उठ खड़े हुए और अब आप देखें कि चौथे पायदान पर मौजूद हैं। जी हाँ बिल्कुल, फिलहाल के लिए 4th स्पॉट पर ये टीम दिखाई दे रही है और कल के दिन जिस तरह से वो चिकन डिनर निकाला गया मिरामर के मैच के अंदर, वो 1v4 इन द लास्ट मोमेंट और साथ ही साथ 16 एलिमिनेशन पॉइंट्स, हर चीज आपको चीख कर बताती है कि अल्टर ईगो के पास किस तरह की कैपेबिलिटी मौजूद है। अगर लॉबी ने इनको अलाउ नहीं किया डोमिनेट करने का तो लॉबी को क्रेडिट जाता जरूर, लेकिन वीवो गेमिंग आफ्टर 1 सक्सेसफुल फाइट दे आर इंडल्जिंग देमसेल्फ इनटू अनदर। लेकिन इस बार उनके सामने एक ऐसी टीम मौजूद है जो कि इनको इतनी आसानी से एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं लेने देगी। लेकिन लीजिए पहला ग्रेनेड जाता है ऑर्डर के ऊपर, वो हैवी ग्रेनेड्स आते हैं एंड ह्यूमन बिन वाज दैट प्लेयर जो कि ना सिर्फ नॉकआउट निकालते हैं बल्कि साथ ही साथ एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म करके अपने टीममेट के खाते में डालते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब डीआरएक्स जब कमर तोड़ देगी वीवो गेमिंग की, किस तरह से सामना करेगी इनका। ऑल्दो स्टार्ट में वीवो गेमिंग ने फर्स्ट फाइट में आकर बताया जरूर कि हाँ वो चाइनीज रीजन के डोमिनेटर्स हैं, लेकिन डीआरएक्स जिस तरह की ये टीम है आप इनको काउंट आउट नहीं कर सकते कंपटीशन से। और अभी फिलहाल ऑल इन पुश किया जाएगा इनकी जानिब से, वीवो को मजबूर किया गया बैकफुट पर आने के लिए, लेकिन वहीं पर फलक वो कहीं दूर दराज से आ जाएंगे एंड फलक सुख को स्पॉट करेंगे। फलक और सुख को कह सकते हैं आपके एक रोमांस कल के दिन से उनका चल जरूर रहा है, जहां पर कल सुख ने भी काफी दफा फलक के ऊपर नॉकआउट निकाला, इवेंचुअली फलक ने आकर उनको फिनिश किया इन द मैप ऑफ मिरामार। अभी भी आप देखें ये एक फोर्सफुल राइवलरी में बनाने की कोशिश कर जरूर रहा हूं, लेकिन चलें वीवो गेमिंग के प्लेयर्स को 40 स्प्रे डाउन करती हुई दिखाई देगी, मल्टीपल साइड से स्प्रेस पड़ते हैं और आज आकर शायद ये अल्टर ईगो का शिकार होते हुए दिखाई तो दें। लेकिन अल्टर ईगो क्या उनको अंदाजा होगा वीवो गेमिंग के प्लेयर्स अगर यहाँ प्रोन डाउन हो जाते हैं तो ये भी सरप्राइज दे सकते हैं, लेकिन अभी हील लगानी पड़ेगी और उसके बाद फाइट में आना पड़ेगा। लेकिन 40 शायद उनकी फाइट आगे बढ़कर अब डीआरएक्स से भी होती हुई नजर आए। जी हाँ बिल्कुल, टीम 4 Thrives बिल्कुल एजेस पर से रोटेट करते चले आ रहे हैं, ईस्टर्न एज के ऊपर वो आ चुके हैं एंड जी हाँ बिल्कुल डीआरएक्स को वो बैकस्टैप कर सकते हैं एंड डीआरएक्स वो भी मसरूफ हैं, होराई स्पोर्ट्स के नो फेयर करीब में है एंड एक और नाम भी उनके बिल्कुल सामने है टीम सीक्रेट का, लेकिन सर्कल वो बड़ा दूर चला जाता है। पूरा का पूरा सर्कल वो अल्टर ईगो पर जा चुका है। टीम 4 Thrives अब उनको फाइट लेकर के सर्कल के अंदर जगह मिलेगी एंड आप देखें कि एक फाइट नहीं,
अगर वहां से टीम सीक्रेट उस एज को अबैंडन नहीं करते, टीम सीक्रेट अगर आगे नहीं बढ़ती, तो टीम फोर्थ राइव्स के लिए मजीद मुश्किलात बनेंगी। लेकिन सबसे पहले सामना टीम फोर्थ राइव्स को करना है टीम डीआरएक्स का, एंड डीआरएक्स वो वापस आ रहे हैं एंड शायद वो भी एजेस पर से रोटेट करना चाहते हैं। एक रोटेशनल क्लैश टीम फोर्थ राइव्स के साथ बनता हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन लेट्स सी ये बहुत केओस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। मुझे दिखाई दिया डीआरएक्स के प्लेयर गिरते हैं, दूसरे प्लेयर को गिरा लिया जाएगा फलक की साइड से। डीआरएक्स क्या वो अपने आखिरी प्लेयर पर है? फलक को गिरा दिया जाएगा। बाकी के खिलाड़ी कहां पर हैं? टीम फोर्थ राइव्स वो बैक स्टैप करते हैं और डीआरएक्स का इस मैच से नामो निशान खत्म कर दिया जाएगा। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स तो उठाए जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मजीद थर्ड पार्टीज यहां पर हो सकती है। फायरफ्लक्स के सोललेस वो अपनी गाड़ियां घुमा रहे हैं। टीम फोर्थ राइव्स उनके एक खिलाड़ी तो एलिमिनेट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 3 खिलाड़ियों को बचाया जा सकता है। एक प्लेयर नॉकड आउट जरूर है। रिवाइवल क्या वहां पर मुकम्मल हो पाएगा? लेकिन फायरफ्लक्स क्या उन्होंने स्पॉट डाउन किया है? अभी तक के लिए तो कोई भी फाइट वहां पर फोर्थ राइव्स की एफएफ के साथ बनती नहीं दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी, मेरी नजर में शायद फायरफ्लक्स वहां से उस फाइट को अबैंडन कर मजीद आगे सर्कल को तरजीह दी है उन्होंने। लेकिन इट्स अ गुड स्टार्ट, इट्स अ डिसेंट स्टार्ट। 10 मोर पॉइंट्स आर नीडेड। फोर्थ राइव्स के 3 खिलाड़ी हैं और अब सर्वाइवल पॉइंट्स हर सूरत में हासिल करने हैं टीम फोर्थ राइव्स को। एब्सोल्युटली आदि, वो सर्वाइवल पॉइंट्स भी निकालने हैं, वो एलिमिनेशन पॉइंट्स भी निकालने हैं। 3 प्लेयर्स हैं तो क्या हुआ? अभी एक फाइट अपने नाम करते हुए दिखाई देती है टीम, और डीआरएक्स को एलिमिनेट किया जिन्होंने वीवो गेमिंग को चैलेंज किया था, और वहीं पर वीवो के ऊपर एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले। ये जो पॉइंट्स हैं आदि इस तरह के निकाले गए इनकी जानिब से कि एक पॉइंट के इनको 2 पॉइंट्स मिलने चाहिए, लेकिन खैर हमारी ख्वाहिश से कुछ भी हो नहीं सकता। अब 40 का बड़ा चैलेंज, जहां एरिना के प्लेयर्स भी हैं, होरा का वो सोलो भी है, और होरा का वो सोलो वो ज्यादा बड़ा खतरा बना सकता है। इवन वीवो गेमिंग के सोलो उनको भी देखना है कि वो कहां पे मौजूद हैं। बट चलें, फोर्थ राइव्स एरिना के जोकर शायद उन्हें सरप्राइज करें यहाँ पर। टीम अल्फा गेमिंग वो भी जिस पर दिखाई देगी आदि, और वो भी सर्कल में आना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि अल्फा के सामने कोई टीम मौजूद नहीं है। देयर इज नोबडी जो कि नेगेट कीप करता हुआ दिखाई दे, लेकिन आदि अल्फा को एलिमिनेट करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। वहीं पर मैं देखना चाहता हूं क्या एरिना के पास इंफॉर्मेशन है कि 40 जोन के बाहर से आ रही है, क्योंकि अगर कोई टीम इंफॉर्मेशन लेकर खेल रही होती है, आपको पता है आदि उनके पास एक अपरेंट एडवांटेज तो रहता है। लेकिन मैप की तरफ मैंने नजर दौड़ाई, अल्फा के एरिना के एक प्लेयर गाड़ी लेकर बिल्कुल 40 के पास मौजूद है। इसका मतलब तो ये कि आदि वहां फाइट बनने वाली है। इन एरिना विल डेफिनेटली स्टॉप दिस रोटेशन जो कि 40 की तरफ से की जा रही है। बट चलें, फिलहाल के लिए वाईजी हमारे सामने मौजूद है जो कि पार के साथ फाइट लेती हुई दिखाई देगी। मैप फीड हमने देखी जरूर, लेकिन क्या 40 की वहां फाइट बनेगी? किल फीड में कुछ सेकंड से पता लग जरूर जाएगा। लेकिन खैर वहीं पर सर्कल में रोटेशन देखिए आप, लुक एट द मैप फीड। फोर्थ राइव्स उनके सामने से निकल जाएंगे प्लेयर्स। स्प्रे डाउन करने की कोशिश तो थी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर अपने ऊपर कोई स्प्रेज नहीं आते, कोई डैमेजेस नहीं आते। लेकिन अब शायद एरिना आदि गेट कीप करती हुई नजर आए। सर्कल वाईजी से दूर जाएगा, वाईजी को फाइट लेनी है टीम पार के साथ। अल्फा गेमिंग को शायद एरिना से अल्फा गेमिंग को शायद ऑल्टर ईगो से फाइट लेना पड़े आदि, बिकॉज ये टीमें भी काफी करीब हैं। लेकिन फिलहाल अल्फा गेमिंग कहाँ जाती है, कहाँ स्लैमिन दिया जाता है, तमाम तर सवाल तो हैं। बड़ी एरिना वर्सेस टीम 40 ये फाइट तो होती जरूर दिखाई देगी आदि। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन फोर्थ राइव्स अलादीन आप उनके एचपी नॉट अ गुड मूव, जोन का डैमेज पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए अल्फा गेमिंग ये क्या कर दिया, ये ब्लंडर है। सर्कल के अंदर उन्होंने स्लैमिन दिया है और एक टीम पूरी जो कि घात लगाए बैठे हैं सर्कल के अंदर गेट कीप करना चाहती है। आप ऐसे कैसे बगैर स्काउट के आ सकते हैं? लेकिन अभी फिलहाल के लिए बात बिगड़ी नहीं है। अल्फा गेमिंग को हमने इससे पहले भी 3 मैन स्टैंडिंग चिकन डिनर्स निकालते देखा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो एक प्लेयर एलिमिनेट होना वो मुश्किलात बनाएगा। लेकिन टीम फोर्थ राइव्स दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। वो सर्कल से बाहर हैं, सर्कल के अंदर रोटेशन अपनी मुमकिन बनाने के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन ये देखिए अल्फा गेमिंग उनके प्लेयर को पकड़ा जाता है। नॉन्गशिम रेड फोर्स वो कहर बरसा रहे हैं टीम अल्फा गेमिंग के खिलाड़ियों पर, लेकिन अल्फा गेमिंग क्या वो रिवाइवल दे पाएंगे? बैकयार्ड पर रहते टीम WBG के शायद प्लेयर ने क्रॉसर बनाए हैं, बल्कि नहीं, नॉन्गशिम रेड फोर्स के टीजी ही रहेंगे जो कि दूसरा एलिमिनेशन पॉइंट उठाते हैं। वहां पर यांग ऑन गैलेक्टिकॉस पहले पायदान को भी इस मैच से एलिमिनेट किया जा रहा है। एंड यांगॉन गैलेक्टिकॉस वो टीम पावर स्पोर्ट्स के हाथे चढ़ जाती है। टीम फोर्थ राइव्स वहां पे अपनी जगह अपने जोरे बाजू सर्कल के अंदर बनाने में ई अरीना के बेशतर प्लेयर्स को गिरा चुकी है। 7वां एलिमिनेशन पॉइंट पाकिस्तान से आए शहजादे अपने लिए हासिल कर चुके हैं, लेकिन मामला तब बिगड़े हुए हैं। अभी भी सर्कल के अंदर जगह बनाना बाकी है। जब तक के लिए टीम फोर्थ राइव सर्कल के अंदर नहीं आएगी हमें रिलैक्स्ड नहीं होना है। लेकिन यांगॉन गैलेक्टिकॉस जो कि बन सकते थे चैंपियन, सिर्फ 8 पॉइंट्स और चाहिए थे, उनको इस मैच से बाहर कर दिया जाता है अलादीन।
एब्सोल्युटली यंग गैलेक्टिकॉस को नहीं जाने दिया जाएगा बोनस पॉइंट के ऊपर, लेकिन वहीं पर अल्फा गेमिंग अभी भी जिंदा, 10 पॉइंट निकाले मजीद, तो ये टीम भी आपको आती ही दिखाई दे सकती है मैच पॉइंट के ऊपर। लेकिन फोर्थ राइव्स अब उनका अगला चैलेंज यहां बनती हुई दिखाई दे सकती है थंडर टॉक गेमिंग, लेकिन वहीं पर ई अरीना के प्लेयर्स को भी स्पॉट करना है। किल फीड में उनके प्लेयर्स आए जरूर थे, 2 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले गए, एक आईक्यू के पास आता है, एक T2 करके जाते हैं और अब 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स फोर्थ राइव्स के पास तो है। लेकिन वहीं पर फलक पकड़े जाएंगे, टर्नी के नॉकडाउन निकाला और साथ ही साथ शायद फिनिश भी करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन नॉन्गशिम रेड फोर्स उनको देखना है। वो फाइट्स का इस वक्त हमारे सामने एक सिलसिला चलाएंगे जहां पर अल्फा गेमिंग के रीफर्स को गिराया जाता है, लेकिन जोन अपना अगला शिफ्ट कहां लेकर जाएगा, फोर्थ राइव्स का जोन में आ पाएगा या नहीं, एक बड़ा सवाल तो है। लेकिन ऑल्टर ईगो वो नॉन्गशिम रेड फोर्स पे थर्ड पार्टी करेगी, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस अल्फा गेमिंग को मिलेगा, लेकिन जोन टीम सीक्रेट के पास चला जाएगा। आदि पूरा जोन सीक्रेट के सामने है और थंडर टॉक गेमिंग अब वो रैप अराउंड करके 40 को बैकस्टैप करना चाहेगी, लेकिन ये रिप्लेस हमारे सामने जहां पर पारी स्पोर्ट्स को देखा हमने, यांग गैलेक्टिकॉस उनको लॉबी भेजा जाता है टीम पारी स्पोर्ट्स के डुओ की जानिब से आदि, लेकिन अब जोन के अंदर जाना जरूरी है। टीम फोर्थ राइव्स उनको ध्यान देना है, बैकस्टैप हो सकता है, लेकिन वहीं पर लुक एट द किल फीड, इट्स गेटिंग लेट 5 लॉक्स जहां पर एलिमिनेशन पॉइंट्स निकालती हुई दिखाई देगी टीम सीक्रेट के साथ, वहीं पर ध्यान देना है। पॉइंट ऑफ कंटेंशन सदर्न साइड बनती हुई दिखाई देगी जहां पर कोरी के एरिया में ईडा है, टीटी है, ई अरीना है, सबको जोन में जाना है, लेकिन पार वो रुकने का नाम नहीं लेगी। नॉन्गशिम रेड फोर्स ऑन द अदर साइड, टीसी का ग्रेनेड जाएगा एंड रोजमेरी गिरते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन बहुत बड़ी फाइट जन्म लेने वाली है खवातीन हज़रात एलिमिनेशन फीड में। या तो फोर्थ राइव्स के प्लेयर लेकर आएंगे टीम सीक्रेट के खिलाड़ियों को। टीम सीक्रेट मैं आपको बताता चलूं सर्कल के अंदर गोल्डन कॉम्पाउंड्स पे है, वो कॉम्पाउंड्स वो वाहिद कॉम्पाउंड्स है सर्कल के अंदर जहां पर टीम सीक्रेट के चारों खिलाड़ी हैं, एंड टीम फोर्थ राइव्स वो बैकयार्ड्स पे हैं, वो कॉम्पाउंड्स खाली कराना चाहते हैं। लेकिन यहां पर देखें नॉन्गशिम रेड फोर्स वो भी हल्के में नहीं आ रहे हैं, एंड नॉन्गशिम रेड फोर्स जहां पर उन्होंने पहले एलिमिनेट किया, अभी फिलहाल के लिए उन्होंने एलिमिनेट किया टीम अल्टर ईगो जैसे नाम को। आप देखें कि पहले 6 पायदानों पर रहते नामों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम सरवाइव कर रहा है, जिसके पास भी कोई भी एलिमिनेशन पॉइंट अभी तक के लिए दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन अल्फा गेमिंग यांगोन गैलेक्टिकॉस के एलिमिनेट होने के बाद उनके पास एक मौका है, मौका क्या उठाया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मौके पर चौका तो मारा नहीं गया है अल्फा की तरफ से, रीफर्स आखिरी खिलाड़ी रह चुके हैं और नॉन्गशिम रेड फोर्स वो आए हैं एनहाइलेटर्स बनकर टॉप स्पॉट्स के लिए, जहां पर अल्टर ईगो को उन्होंने एलिमिनेट किया, जहां पर अल्फा के बेशतर खिलाड़ियों को उन्होंने एलिमिनेट किया। लेकिन ईडा वर्सेस ई अरीना वो भी हमें चलता दिखाई दे रहा है सर्कल से बाहर। लेकिन अभी फिलहाल के लिए रीफर्स जाते जाते कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाना चाहेंगे टीम फोर्थ राइव्स, वहां पर आईक्यू अपना बोलबाला करेंगे। टीम टीटी के एजे को जिंग को एलिमिनेट किया जाएगा, 9वां एलिमिनेशन पॉइंट टीम फोर्थ राइव्स अपने लिए कंफर्म करेगी। लेकिन वहीं पर अल्फा गेमिंग वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। टीम थंडर टॉक गेमिंग चाइनीज रीजन के डोमिनेटर्स इस मैच से बाहर कर दिए जा चुके हैं। कल का मैच भी मुझे याद है जहां पर ख्वाब होता था, चंद साल पहले ख्वाब होता था किसी टीम का कि चाइनीज रीजन को डोमिनेट कर कर एलिमिनेट किया जाए, और अब पाकिस्तान ने ऐसा कल से दूसरी बार कर कर दिखाया जरूर है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए टीम फाल्कन्स वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। ईडा जाते जाते अपने लिए कुछ एलिमिनेशन पॉइंट्स उठाना चाह रही है, आखिरी प्लेयर रह चुके हैं टीम ईडा के, एंड फाल्कन्स जाकर के थर्ड पार्टी करेंगे। ईडा ई स्पोर्ट्स के आखिरी प्लेयर जाते जाते देखते हैं कि छठा के एलिमिनेशन पॉइंट टीम फाल्कन्स के ऊपर ही कंफर्म कर कर लेकर जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ईडा इस मैच से बाहर हो जाती है, फाल्कन्स अपने लिए चौथा एलिमिनेशन पॉइंट उठाएंगे। लेकिन सवाल एक है कि फोर्थ राइव्स जो कि 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स पर जा चुकी है, लेकिन पावर ई स्पोर्ट्स ड्रॉप क्लैश आज के दिन हुआ नहीं। लेकिन अब जाकर के वो राइवलरी हमें इस मैच में भी दिखाई दे रही है। अलादीन टीम फोर्थ राइव्स के आखिरी खिलाड़ी रह चुके हैं, पावर ई स्पोर्ट्स के पास 3 खिलाड़ी मौजूद हैं। कोई मिरेकल चाहिए कि वो आखिरी खिलाड़ी किसी ना किसी तरीके से 1v3 कर लेकर चला जाए। लेकिन आईक्यू अभी फिलहाल के लिए स्पॉट डाउन करते हैं, इजी को पकड़ा जाएगा, दूसरे प्लेयर के ऊपर अपने क्रॉस बनाने की कोशिश, अभी फिलहाल के लिए कामयाब नहीं रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, अपने रिवाइवल के लिए आगे आएंगे, बट रैग्नार शायद स्पॉट करते हुए दिखाई दे। रिवाइवल दिया तो जा रहा है, लेकिन स्मोक डिप्लॉय करना जरूरी है। वहीं पर जोन चल जाएगा, शायद इजी वापस नॉक हो जाए। फहीदान उनको भी जोन में जाना है, लेकिन इजी वो जोन के हाथों गिर जाते हैं और आगे बढ़कर अब आप देखें फोर्थ राइव्स उनकी तरफ से रिवाइवल जरूर दिया जाएगा, लेकिन ध्यान देना है ट्रैंग वहीं पर देख रहे हैं। एजे इनफैक्ट जीके उनका भी यहाँ पर क्रॉसर बनता हुआ दिखाई देगा। 40 विल नॉट सर्वाइव, दे कैन नॉट सर्वाइव। एंड लीजिए देखते
ही देखते ही जीके के हाथों एलिमिनेशन पॉइंट कंफर्म कर लिए जाएंगे एंड फोर्थ थ्राइव इज डन एंड डस्टेड। 5वें पायदान पर ये टीम लॉबी की तरफ जाती है, लेकिन नो एलिमिनेशन पॉइंट्स। अभी तक के हाईएस्ट पॉइंट्स निकाले जाते हैं इनकी जानिब से एलिमिनेशन की मद में। लेकिन अब वहीं पर टीम पावर स्पोर्ट्स की बात करेंगे, उनको देखें आप आदि कमाल अंदाज में टीम खेलती हुई दिखाई दे रही है। 12 पॉइंट्स निकाले जाते हैं और अगर थोड़ी देर मजीद सर्वाइवल निकाल लिया जाता तो शायद पॉइंट्स बढ़कर 15 हो सकते थे, टॉप 3 में आया जा सकता था। लेकिन अभी भी एक कमाल अंदाज में आगाज किया जाता है। बट चले, नॉन्गशिम रेड फोर्स वर्सेस फाल्कन आदि, ये दोनों टीमें आमने सामने तो आई हैं। फाल्कन को बहुत जरूरत है इस मैच की, नॉन्गशिम रेड फोर्स को बहुत जरूरत है, टीम पार को जरूरत है, सीक्रेट को जरूरत है, सभी वो टीमें आदि जो कि बॉटम पे मौजूद है। लेकिन फाल्कन वर्सेस नॉन्गशिम, ये फाइट तो होना जरूरी है। लीजिए, नॉन्गशिम रेड फोर्स के प्लेयर आगे बढ़ेंगे, पुश किया जाएगा, ट्रेड लॉक निकलता है, XZY उन्हें फिनिश करने की कोशिश करते हुए नजर तो आते हैं Core7, लेकिन फिलहाल बचेंगे जरूर प्लेयर। लेकिन आगे जाना है, जोन में जगह बनानी है, एक साइड से ग्रेनेड आएगा टीम सीक्रेट का एंड फाल्कन्स आर डन एंड डस्टेड पर काट दिए जाएंगे उनके। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन फाल्कन्स जो कि काफी अच्छे दिखाई दे रहे थे इस मैच के अंदर, इख्तिताम पर आकर उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। लेकिन सीक्रेट ही वो नाम है जिसको थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे सर्कल के सेंटर में है, और अब वो इख्तितामी सर्कल्स में, इख्तितामी फेजेस में इस मैच की अपनी जगह भी बना लेते हैं। लेकिन पावर ई स्पोर्ट्स 11वें पायदान पर थे आज के दिन के आगाज में। इस मैच से पहले अगर हम बात करें 10वें पायदान पर थे, 66 पॉइंट्स है उनके पास, एंड इनके लिए भी उतना ही मैच ही जरूरी है जितना फोर्थ थ्राइव्स के लिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पायदान को पकड़ा जाता है। बाकी आखिरी प्लेयर इस मैच से ब्लू जोन में एलिमिनेट हो जाएंगे, पावर ई स्पोर्ट्स, उनका गेम खत्म हो जाएगा। लेकिन पावर ई स्पोर्ट्स और टीम फोर्थ थ्राइव्स, क्या ही राइवलरी बनती हमें दिखाई दी है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए नॉन्गशिम रेड फोर्स 9 एलिमिनेशन पॉइंट्स हैं, क्या कंफर्म कर पाएंगे 10वां? आगे बढ़े, गलत कदम उठाया, नुकसान उठाना पड़ेगा। सीक्रेट जिनके पास ज्यादा एरिया कंट्रोल मौजूद है, लेकिन नॉन्गशिम रेड फोर्स जिनके पास मैन एडवांटेज था, अनफॉर्चुनेटली उनको बाहर किया जाता है। नॉन्गशिम रेड फोर्स ही रहेंगे जो कि